अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप आज दूसरा भाग सुन रहे हैं इस प्रवचन का। हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान के विषय में। मल्ली जीन बाल ब्रह्मचारी देखन को आए नर नारी। मल्ली जीन बाल ब्रह्मचारी देखन को आए नर नारी। देखन को आए नर नारी, देखन को आए नर नारी। बोली मल्लीनाथ भगवान की जय हो। धर्म प्रेमी बंधुओं, कल आपने श्रवण किया कि भगवान का दर्शन पाने के लिए शुद्ध साधना अपेक्षित है। मोक्ष की साधना इस पंचम आर्य में संभव नहीं। यदि वह संभव है तो केवल महाविदेह क्षेत्र में। मल्लीनाथ भगवान का जीवन भी महाविदेह क्षेत्र से आरंभ होता है, क्योंकि उनके पूर्व भव का वर्णन और पीछे के जन्म का संबंध महाविदेह क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। महाविदेह क्षेत्र में एक सलीलावती नाम का विजय है। विजय को एक प्रांत तथा जनपद की तरह समझें, जहाँ पर वित शोका नाम की राजधानी थी। उसके बाहर एक उद्यान था, इंद्रकुंभ नाम का एक उद्यान, यानी कि एक बगीचा, एक गार्डन है। वहाँ की राजा का नाम बल था। उनकी धर्मपत्नी का नाम था धारिणी। शास्त्र में रानी के लिए धारिणी के नाम की बहुलता देखी जाती है। इसका अर्थ ये है कि उस समय ये नाम अधिक प्रसिद्ध था। पुत्र को कुक्षी में धारण करने तथा जन्म देने के कारण एक नारी का नाम धारिणी रख दिया जाता था। समय पर धारिणी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया महाबल। महाबल धीरे धीरे युवा हो गया। युवा होने के बाद विवाह और विवाह के बाद भोग विलास, या यूं कहिए कि जीवन की कर्म भूमि शुरू हो गई। जब महाबल युवक बना तो बल बूढ़ा हो गया था। महाबल का 500 कन्याओं के साथ विवाह हो गया। महाबल की 500 धर्मपत्नियों में से एक धर्मपत्नी थी कमलश्री। जब महाबल ने गृहस्थ जीवन का सारा उत्तरदायित्व संभाल लिया तो राजा बल ने संसार से विरक्त होकर संयम लेने का संकल्प बना लिया। उसके जीवन में कोई अभाव नहीं था और ना ही उसे कोई दुख ही था। कुछ लोग दुख में संसार से विरक्त हो जाते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, महापुरुषों ने फरमाया है, महापुरुषों ने
फरमाया है कि कुछ लोग दुख में संसार से विरक्त हो जाते हैं, किंतु उसे विरक्ति नहीं कहा जा सकता। वे तो संसार से पलायन है। ऐसे निर्बल लोग ही अपनी कर्तव्य भूमि से भागने का विचार मन में लाते हैं। ऐसे लोग संयमी जीवन में आकर भी विचलित ही हो जाते हैं, क्योंकि वे दुखों को सहन नहीं कर पाते। वे संयम के कष्ट सहन कैसे कर सकेंगे? प्रश्न किया गया है। महापुरुषों ने कहा है कि वे संयम के कष्टों को कैसे सहन कर सकेंगे? कठिनाइयाँ तो संयम जीवन में भी हैं। कठिनाइयाँ तो संयम जीवन में भी हैं। कदम कदम पर पराधीनता है। हर वस्तु मांग कर लेनी होती है। प्रत्येक वस्तु के लिए प्रत्येक वस्तु को निरासक्त भाव से लेना है, आसक्ति भाव नहीं रखनी है। यही महापुरुषों का कहना है। साधु का अर्थ ही साधना करने वाला साधक होता है। साधना तो सहन करने से ही होगी, ना कि गृहस्थी का मुकाबला करने से। गृहस्थी तो 1 मिनट में ही बोल जाता है। एक महान व्यक्ति को अपनी महानता की रक्षा करनी पड़ती है। सहनशीलता साधक जीवन का सबसे बड़ा गुण है। सहिष्णुता उसके जीवन कर उसे सहिष्णुता उसके जीवन की साधना है साधक के। जो व्यक्ति संसार से पलायन कर सकता है, वे कभी संन्यास से भी पलायन कर सकता है। राजा बल पलायन नहीं कर रहा था। उसने अपने जीवन के सारे कर्तव्य पूरे कर लिए थे, इसलिए अब वे संन्यास लेने की बात सोचने लगे थे। अब आत्म कल्याण उनके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बन गया था। कहा भी है, फलहीन वृक्ष को पक्षी, सूखे सरोवर को सारस, गंधहीन फूल को भंवरे, जले हुए वन को मृग तथा अन्य वन्य प्राणी, धनहीन को गणिका, राज्य से च्युत राजा को मंत्री छोड़ देते हैं। सभी लोग एक दूसरे से अपने स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। इस दुनिया में कौन किसका है? ये प्रश्न किया गया है। महापुरुषों ने पूछा कि इस दुनिया में कौन किसका है? सारी दुनिया ऐश्वर्य और सौंदर्य की उपासना करती है, और आत्मज्ञानी कभी सौंदर्य और ऐश्वर्य की उपासना नहीं करते। कल्याणकारी आत्मा कल्याण मार्ग को ही चुनती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, व्यक्ति के पास सच्चा प्यार करने वाला इस संसार में कौन है? प्रश्न किया गया। अर्थात कोई नहीं। जिसके जीवन में गुण तथा धर्म है, वही वास्तव में जीवित है। इनसे हीन का जीवन तो निरुद्देश्य तथा व्यर्थ ही है। राजा बल ने इस तथ्य को भली भांति समझ लिया था। यही उनके वैराग्य का हेतु था। अतिरिक्त इसके दुनिया को छोड़ने का समय भी आ गया था। यदि फिर बुढ़ापा आने पर भी व्यक्ति दुनिया में फंसा रहे, तो ये उसका मोह और अज्ञान ही कहा जाएगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, ऐसे व्यक्ति का जीवन तो व्यर्थ ही है। कहा भी है, आदित्य चतुरो वेदान व्याकृत्या अष्टादशे समृति, अहो श्रमस्य वैफल्यात्मानि फलितो नाचेत। जिसने चारों वेदों तथा 18 समृतियों का भी अध्ययन किया है, किंतु यदि वह अध्येता इन्हें आत्मसात नहीं करता, तो इतने परिश्रम का उसके लिए कोई भी लाभ नहीं। अर्थात सब कुछ करने के बाद भी यदि दुनिया ना छोड़े, तो
कहना होगा कि अभी तक भी उसके जीवन में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा महापुरुष फरमा रहे हैं। ज्ञान हो जाने के बाद तो दुनिया में उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। सबसे सुखमय और सरल काम है, सबसे सुखमय और सरल काम है वैराग्य। वैराग्य, मोह में जीवन व्यतीत करना तो बहुत कठिन है, वैराग्य में जीवन जीना तो कोई मुश्किल नहीं। लोग मुश्किल काम तो कर लेते हैं, किंतु सुख, आनंद और आत्म कल्याण के मार्ग को वे कष्ट कर मानते हैं। ये कष्टकारी है। हालांकि ये मार्ग सरल है, त्याग का मार्ग बहुत सरल है, सुखमय है। इसमें लोक व परलोक दोनों का निर्माण निहित है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। किंतु ये सुख तभी मिल सकता है यदि दुनिया का मोह छोड़ दिया जाए, राग और द्वेष की गांठ तोड़ दी जाए। मोह का त्यागना दुष्कर है, इसलिए सुख की प्राप्ति भी कठिन है। और मोह के लिए क्या कहा? मोह के लिए मोह नहीं करना। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसका अंग अंग गल जाता है, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, मुंह से दांतों की पंक्तियां गिर जाती हैं, वे हाथ में लाठी लेकर चलने लगता है, किंतु फिर भी वे आशा का आंचल नहीं छोड़ता। तृष्णा को छोड़े बिना आज तक किसको सुख मिला है? धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भव्य जीवों, ये आपकी आत्मा से प्रश्न किया गया है। गुरु भगवंतों के चरणों में रह करके हम जो श्रवण करते हैं वो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे कि बल का दीक्षा ग्रहण करना। बल राजा ने आशा तृष्णा का आंचल छोड़ दिया। एक समय संयोगवश इंद्र कुंभ उद्यान में एक धर्म घोष नाम के धर्माचार्य पधारे। बल उनका दर्शन करने के लिए राजमहल से निकला। कोई मुनि के पास आता है तो मुनि उसे आत्म कल्याण की बात ही तो बताएगा। आज कुछ धर्म बंधु अच्छी बातें भी सीखते हैं और विपरीत दिशा में भी अपनी गति कर लेते हैं, वो ही हमारे लिए गलत हो जाता है। आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना ही हमारा धर्म है, जैसे बल राजा चल रहे हैं, और हमें चलना भी चाहिए। धर्म उपदेश धर्मघोष मुनि जी ने दिया। वे उपदेश तो सबने ही सुना था, किंतु उसका असर सब पर तो नहीं हुआ। उसका प्रभाव तो राजा बल पर ही पड़ा, क्योंकि उसके वैराग्य की भूमिका पहले से ही तैयार हो चुकी थी। परिवार की चिंता अब उसे नहीं थी। उसका पुत्र गृह के कार्यभार को संभालने के योग्य हो चुका था। धर्मघोष मुनि जी की वाणी सुनने के बाद राजा बल ने मुनि के समक्ष अपने मन का संकल्प निवेदित किया। तो उस महामुनीश्वर ने आहा सुहम देवानुपिया कहकर कि जैसी आपकी आत्मा को सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में देर नहीं करना, कहकर उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आपकी आत्मा को जिस तरह सुख हो करे, ये निर्णय लेना आपका काम है, क्योंकि आपने ही संयम लेकर उसे निभाना है। मैंने तो मार्ग दिखा दिया है। यदि आप अपने लिए इस मार्ग को कल्याणप्रद, सुखद प्रद तथा आनंदप्रद समझते हैं तो आप इस मार्ग को ग्रहण करें। अपनी शक्ति को देखकर इस मार्ग में प्रवृत्त हों, किंतु अच्छे काम में विलंब उचित नहीं, ऐसा धर्मघोषाचार्य जी कह रहे हैं। बुरे काम में जितनी देर हो उतना ही अच्छा है। धर्म प्रेमी बंधुओं, बुरे कार्य में जितनी देर हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि सद्बुद्धि के आने पर किसी भी उस
दुष्ट कर्म को व्यक्ति नहीं करेगा और अच्छे कामों को वह शीघ्र करने का प्रयत्न करेगा। यदि कहीं मन में प्रमाद आ गया या आलस ने आपको दबोचा या कोई और विघ्न पड़ गया तो क्षण में ही मन बदल सकता है, फिर वह अच्छा काम तो बीच में ही रह जाएगा। आप देखते हैं कि कुछ लोग भावावेश में दान बोल देते हैं, किंतु जब दान देने में देर हो जाती है तो फिर, या कोई अच्छे कार्य करने में देर हो जाती है तो फिर व्यक्ति का मन बदल जाता है। कभी कोई उसे बहका भी देता है तो फिर वह व्यक्ति मुंह से बोला हुआ दान भी और अच्छा कार्य भी दान भी नहीं देता। कुछ लोग स्वयं भी कुछ नहीं करते और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते। अच्छे मार्ग पर लगाने वाले लोग बहुत कम होते हैं धर्म प्रेमी बंधुओं। ऐसे महापुरुष बहुत कम मिलते हैं जो अच्छे मार्ग पर हमें लगा दें, किंतु बुरे मार्ग पर ले जाने वाले लोग तो पग पग पर मिल जाते हैं, पग पग पर मिल जाते हैं। राजा बल के मन में दीक्षा लेने का विचार तो बन गया, कहीं कोई बाधा बेरुकावट ना आ जाए, इसलिए शीघ्र ही उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा की आज्ञा उन्होंने अपने पुत्र से ले ली। पुत्र को तो राजा बना दिया, बल के स्थान पर अब महाबल राजा बन गया। महाबल की स्त्री थी कमलश्री। दीक्षा लेना, फिर साधना करना और साधना से कर्म क्षय करके फिर मोक्ष प्राप्त करना, यही तो त्याग का उद्देश्य होता है। इसके पश्चात जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। जिस उद्देश्य को लेकर राजा बल घर बार छोड़कर निकला था, उसका ये उद्देश्य पूरा हो गया। तो आज का प्रसंग यहीं तक रखेंगे और आगे इसी प्रकार से प्रारंभ रहेगी हमारी ये लड़ी प्रवचन की मल्लीनाथ भगवान के ऊपर। अभी आप सुन रहे हैं ये प्रसंग और आगे आगे चलेंगे। आपकी अति कर्म निर्जरा होगी ऐसी आशा करती हूँ। पूरे हृदय से, श्रद्धा से, भक्ति से सुनने का प्रतिदिन प्रयास करना धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों। बोले श्री मल्लीनाथ भगवान की जय।